फ्रेंड्स, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन, कहीं सारे मेडिटेशन के बारे में सुनने के लिए हमें मिलता है। कोई भी क्रिया करेंगे, कहीं पे भी यदि देखेंगे कुछ काम हो रही है, वो काम है। लेकिन ध्यान जो है ये एक स्थिति है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें एक सहज रास्ता पकड़ना होगा, जो नेचुरल रास्ता पकड़ना होगा। वो रास्ता है हमारा ब्रीथिंग। जो हम 24 घंटे सांसें लेते रहते हैं, उन सांसों के साथ रहने से ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इस नेचुरल फिनोमिना के साथ रहते हुए हम वो नेचुरल स्टेट में अपने आप पहुंचेंगे। उसी को आनापानसति मेडिटेशन बोलते हैं। आना पाना, इन दोनों के बीच में सांस ले रहे और सांस छोड़ रहे, इन दोनों के बीच में एक सुंदर सा माला बनती है। सो आनापानसति मेडिटेशन, भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांसों की जब हम ध्यान देने लगेंगे आंख बंद करके, तो एक सुंदर सा माला चलती रहती है। तो सिंपल टेक्निक है, एक सुखासन में बैठना है। जो आलती पालती कर सकते हैं आलती पालती करके बैठे, और हथेली जोड़ना है, पैर को क्रॉस करके बैठना है। क्योंकि हमारा ऊर्जा पूरा दिन जाने अनजाने में 80% आंखों से, 10% हथेली से, 10% पैर की तलवों से वेस्ट होती रहती है। बट हम लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। इसलिए हम इस एनर्जी जहां से वेस्ट होते जा रहे हैं उसको लॉक कर रहे हैं हम। तो हथेली को जोड़ना है। कहीं लोगों को आदत होगा ये ध्यान मुद्रा में बैठने का, क्योंकि शिव जी यहाँ पे बैठते हैं, उनके पास बहुत ऊर्जा है, वो पूरा ब्रह्मांड को देते रहते हैं। लेकिन अभी हम शिव जी का स्टेज तक पहुंचने के लिए अभी तो हमें बांध के रखना है, अपनी ऊर्जा को सेव करना है, ताकि वो ऊर्जा हमारा भीतर ही रह के भौतिक तल पे भी, मानसिक तल पे भी हमें संपूर्ण स्वस्थता देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। इसलिए ऊर्जा को वेस्ट ना करें। जो आलती पालती नहीं कर सकते वो आप सोफे पे, चेयर पे सिंपल बैठ सकते हैं। क्रॉस लेग्स यदि कर सकते हैं ऊपर बैठ के भी करिएगा। यदि घुटने में दर्द है, जबरदस्ती अपने शरीर को तकलीफ ना दें। जैसा सुखासन में बैठ सकते हैं वैसे सुखासन में बैठिएगा, लेकिन बेड को अवॉइड करें। जिनकी ज्यादा ही तबीयत खराब है रीढ़ की हड्डी में, या बैठ नहीं पाते हैं, सिर्फ उनके लिए बेड है। अदरवाइज बेड को अवॉइड करें। बेड में ध्यान नहीं होगा मेरे डियर दोस्तों। हर जगह का ऊर्जा की इफेक्ट होती है। बेड पे लेट के ध्यान ना करें। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान करने के बाद कई सारे अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? ध्यान करते वक्त जब सांसों पे ध्यान देंगे तो ऊर्जा, ये अभी स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ मेडिटेशन आप देखेंगे, उसमें पूरा इसका जवाब मिल जाएगा। फिर भी मैं 2-3 शब्दों में बताना चाहती हूँ। जब ऊर्जा, अभी भी चारों ओर हमारा ऊर्जा भरा हुआ है, लेकिन ये कब अंदर जाएगी? जब यहाँ की दरवाजा खुलेगी तभी तो अंदर जाएगी। तो लेकिन दरवाजा यहाँ बंद है, क्योंकि तरह तरह की सोच विचारों से हम इसको बंद करके रखें। तो सोच विचार जितना कम होता जाएगा उतना हमारा ऊर्जा भीतर जाएगा। कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति हमारा भीतर प्रवेश करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोच विचार आ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं। सिंपल सी हथेली जोड़ के सुखासन में बैठ के आंख बंद करके जो नेचुरल ब्रीथिंग है, प्राकृतिक सांसें जो 24 घंटा चलता रहते हैं, उनको देखना है साक्षी भाव से। कब वो सांसें हमारा भीतर जा रहे, कब वो सांसें बाहर आ रहे हैं। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जानबूझ के सांसें लेते हैं करके, जानबूझ के सांसें ना लें, कोई भी क्रिया ना करें। नेचुरल ब्रीथिंग, अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूं लेकिन मेरे सांसें तो चल रहे ना, तो उन्हीं सांसों को देखना है वो कब मेरा भीतर जा रहे हैं, कब बाहर आ रहे हैं।
जब इस तरह की सांसों के साथ हम लगेंगे तो सोच विचार जरूर आएगा। इतना सालों से हम कहीं सारे स्टफ को यहाँ पे रखे हैं, वो जरूर आएगा। उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश ना करते हुए सोच विचार आते ही वापस अपने आप को फिर सांसों पे लेकर आइएगा। फिर कुछ पल में ही सोच विचार आपको ले जाने की कोशिश करेगी, वापस अपनी सांसों पे आना है, फिर वापस जाओगे। इस तरह की प्रैक्टिस करना है। लड़ना नहीं है सोच विचारों से, किसी से भी लड़ना नहीं है। सहज स्थिति में ही अपनी सांसों को देखते हुए उसी सहज स्थिति में ही हमें ध्यान स्थिति में जाना है दोस्तों। तो ध्यान सिंपल तरीका है, सिंपल टेक्निक है। और ये जब करते वक्त जितना हमारा सोच विचार कम होते जा रहे हैं, अपनी विश्व शक्ति अपने भीतर उतरना शुरू होती है। जब विश्व शक्ति हमारा ब्रह्मरंध्र से भीतर आती है, ये जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से जब भीतर आती है तो सर भारी होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमें इस ऊर्जा की आदत नहीं है। लेकिन एक नया ऊर्जा हमारा भीतर आ रही है तो एक नयापन तो लगेगा। उस नयापन से डरना नहीं कभी भी, राइट। ये जब ऊर्जा यहाँ पे आएगी, कभी कभी ये सर भारी लगेगा। वो ऊर्जा कहीं जगह पे जाती है जहां जहां हमें रिपेयरिंग की जरूरत है, वो अपने जाके उसकी अपनी इंटेलिजेंसी वो अपना काम करती रहती है। जब इस तरह की मैकेनिज्म चलेगा, उस मैकेनिज्म में जहां पे रिपेयरिंग की जरूरत है, यदि मेरे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में सेल्स खराब है और डैमेज्ड है, तो वहां वो ऊर्जा जाके रिपेयरिंग शुरू करती है। तो उस जगह पे दर्द या झुनझुनापन या ऐसा लगेगा जैसा चींटियां चल रहा हो, खुजली, इस तरह की अनुभव हो सकते हैं। और ऐसा लगेगा बिल्कुल शरीर हल्का हो रही है, मैं हवा में उड़ रही हूँ। इस तरह का अनुभव हो सकता है। किसी चीज से डरना नहीं है। तो एक फंडा याद रखिएगा, ध्यान में जो भी होता है अच्छा के लिए ही होता है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। हम सब अब एक सुंदर सा यात्रा करने जा रहे हैं। अभी तक बातें कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। जहां पे बैठ लाइट जितना कम हो सकता है उतना कम करें और सुखासन में बैठिएगा। सुखासन में बैठ के हथेली जोड़ के अपना गोदी में रखिएगा। कई लोगों को ये लगता है कि रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा आरामदायक बैठिएगा, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा। जो आलती पालती करके बैठ सकते हैं आलती पालती करके बैठे। कुर्सी पे बैठना है कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे, बेड को अवॉइड करें और बैठ के ध्यान करें, लेट के ध्यान ना करें। अब हम शांति से आंख बंद कर रहे हैं। हथेली जोड़ दिया, अपनी गोदी में रख लिया और एक सुखासन में बैठे। जैसा आपको अच्छा लग रहा है उस सुखासन में बैठ के शांति से आंख बंद कर लिया। अपनी फैमिली मेंबर्स से रिक्वेस्ट करें आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए। कोई भी बीच में आके डिस्टर्ब ना करें। हो सके तो आप लोग अपने बंद कमरे में बैठ जाइए यदि पॉसिबिलिटी है। और शांति से आंख बंद करके पूर्ण रूप से अपने शरीर को रिलैक्स कर दो। शरीर में ऑब्जर्व करो कहीं पर कोई टाइटनेस, किसी भी मजिल को टाइट पकड़ के तो नहीं बैठे आप। बाजू, हाथ, हथेली, पैर, तलवे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सब जगह को ढीला छोड़ दीजिएगा। जैसा हम सोने के लिए बेड पे जाके पूरा शरीर को कैसा ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, आरामदायक, उसी तरह पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा।
हम कोई भी आसन प्राणायाम करने नहीं जा रहे। रिलैक्स, पूर्ण रूप से अपने आप को शांत कर दो दोस्तों। रिलैक्स। अब आप आपकी नाक की नासिका रंध्र से जो सांसें भीतर जा रहे हैं, वो सांसें कब मेरा नाक में प्रवेश कर रहे हैं और कब बाहर आ रहे हैं, उस पे ध्यान दें। यदि किसी किसी को इन सांसों के बारे में नहीं पता चल रहा हो तो 1 मिनट के लिए अपनी सीधी हाथ की इंडेक्स फिंगर को नाक के नीचे रख के आप चेक कर सकते हैं। हल्का सा ल्यूकवार्म ब्रेथ आपकी फिंगर को टच कर रही है जब आप छोड़ रहे हो। जब आपको सांसों के बारे में पता चलता है, धीरे धीरे फिर हाथ को दोनों हथेली जोड़ के अब ऑब्जर्व करना शुरू करें। पूर्ण रूप से शांत होके अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखना है। जानबूझ के सांसें ना लें। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस, सहज से प्राकृतिक सांसें जो 24 घंटा हमारा भीतर चलता रहता है, उन सांसों को साक्षी भाव से देखना है दोस्तों। सांसों को गति के साथ कुछ करना नहीं, बढ़ाना घटाना नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना है। आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठ के देखते रहो कब सांसें बाहर भीतर जा रहे, कब सांसें बाहर आ रहे। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। हमारा काम है सांसों पे ध्यान देना। सोच विचार आते रहेंगे, उनका पीछा ना करते हुए वापस अपनी सांसों पर आ जाइएगा दोस्तों। भीतर आते हुए सांस, बाहर
जाते हुए सांस। सोच विचार का पीछे ना करते हुए अपनी एक एक सांस को गौर से देखे दोस्तों। यदि पहले दिन कर रहे हो, सांसों के बारे में पता नहीं चल रहा हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सीख जाएंगे हम भी। किसी भी बातों पे चिंता ना करें। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आना पाना सते ध्यान। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। सोच विचार आना मामूली बात है दोस्तों, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें उसका पीछा नहीं करना। जब भी हमें लगता है भीतर से सोच विचार आ रहे, वापस हमें अपनी सांसों पे आना होगा। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस।
अपनी सांसों के साथ ही बना रहिएगा। एक एक सांस बहुत कीमती है दोस्तों। अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहिएगा। सांसों को देखते हुए कोई भी धीरे धीरे शून्य स्थिति में पहुंच रहे हैं तो उस शून्य स्थिति का ही आनंद ले लीजिएगा। वो ही ध्यान स्थिति है दोस्तों। जब भी सोच विचार आएंगे वापस सांसों पे आना है। धीरे धीरे हर दिन प्रैक्टिस करते करते बहुत इजीली हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान में तरह तरह के अनुभव हो सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। शुरुआत में ध्यान करते वक्त यदि आपको पैरों में, हाथ में, रीढ़ की हड्डी में, शरीर के किसी भी भाग में दर्द की महसूस हो रहा हो, बंद आंखों से ही हल्का सा पैर को खोलना चाहते हो खोल सकते हो। शुरू में जब तक आप अपने आप को सेटल नहीं करते हो तब तक, लेकिन आंखें ना खोलें और पैर को भी हल्का सा हिलाना है, खोलना है, झटके से ना खोलें। अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी चीज का पूरा जानकारी रखना जरूरी है दोस्तों। ध्यान में जो भी होता है अच्छा के लिए ही होता है, इस बात को याद रखें। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। किसी भी सोच विचार का पीछे ना करें। चश्मा हटाना है ध्यान में। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस।
जब भी सोच विचार आ रहे हैं, वापस अपनी सांसों पर आ जाइएगा दोस्तों। बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है अपनी सांसों के साथ रहना। धीरे धीरे हम एक अद्भुत शून्य स्थिति में जा रहे हैं। उसी को ध्यान स्थिति बोलते हैं। विश्व शक्ति हमारा भीतर प्रवेश कर रही है और हमारा शरीरों में अलग अलग जगह पे जाके ऊर्जा से भर रही है। जहाँ ऊर्जा है वहाँ संपूर्ण स्वस्थता है। जहाँ ऊर्जा की कमी है वहीं पे बीमारियां हैं। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। कोई भी नींद में ना जाए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। सुंदर सा सांसों की माला बन रही है। उस माला के साथ जुड़े रहिएगा। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। किसी भी सोच विचार का पीछे ना करें दोस्तों। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस।
जब एक बार शून्य स्थिति में जाने के बाद उसी स्थिति में रहिएगा। पाँच मिनट और हम ध्यान करेंगे। बैक पेन किसी को भी हो रहा हो तो बैक सपोर्ट ले सकते हो दोस्तों। रीढ़ की हड्डी में दर्द की महसूस हो रहा हो तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हो। जब भी हम ध्यान करते तो चश्मा हटा के ध्यान करना होगा। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। लास्ट 3 मिनट और हम ध्यान करेंगे दोस्तों। अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कीजिएगा ध्यान के लिए। किसी भी चीजों से, कोई भी अनुभव से घबराने की कोई जरूरत नहीं। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। लास्ट 2 मिनट्स। बहुत सुंदर तरीके से आप सब ध्यान में जुड़े रहिएगा दोस्तों। लास्ट 1 मिनट। आंख खोलने का जो तरीका है वो बताया जाएगा। कोई भी बीच में आंखें ना खोले दोस्तों। इस प्रक्रिया में हमारा हथेली में और आंखों में बहुत सारा ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। सडनली आंख खोलने से आपकी ऊर्जा बाहर निकल जाएगा।
जो तरीका है वो समझाया जाएगा, तब तक कोई भी आंखें ना खोलें। लास्ट 30 seconds। अपनी सांसों के साथ ही रहना है। बीस सेकंड और। लास्ट 10 seconds। बंद आंखों से ही अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। बंद आंखों से ही अपनी पैर की तलवों से लेके घुटने, थाई रीजन, पेल्विक रीजन, पेट, चेस्ट, बाजू, सर, पूरी शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेली को आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे एक सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले दोस्तों। धीरे धीरे एक सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं पहले ही बोला, यहाँ पे जुड़ना एक चैलेंज है और जुड़ने के बाद सीखने की इस रास्ता पे और जुड़े रहना आगे तक, ये भी एक चैलेंजिंग है। आपकी माइंड बहुत सारे बातें बोलती रहेगी, अभी निकल जाओ यहाँ से, ये तुमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगा, कहीं सारे बातें आपकी जो ह्यूमन माइंड बताते जाएगा दोस्तों। अवेयर रहिएगा। भागते रहेंगे तो जिंदगी भर भागते रहेंगे, कभी भी हम नहीं सीख पाएंगे।